साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी क्लास चल रही है हिंदी की, और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं। और तद्भव तत्सम में हम बात करें तो हमारी कई क्लासेस हो चुकी हैं। उसके बाद आज हम तत्सम तत्सम लेकर आए हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके लिए हम सभी इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द लेकर आए, और वही हम लेकर आए हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और जानते हैं आज के तत्सम तद्भव के बारे में। पढ़ना शुरू करते हैं। तो तत्सम का मतलब है हमारा तत्सम। तत्सम मतलब उसके जैसा, यानी उसके समान, यानी जो संस्कृत के समान इसी में आए हैं वही। फिर यहाँ दिया गया हमारा तद्भव। क्या दिया गया है हमारा? तद्भव। तद्भव से मतलब है हमारा जो आपके विकृत रूप से हम प्रयोग करते हैं, यानी आपका संस्कृत में तो कुछ और थे लेकिन हिंदी में कैसे किए जाते हैं, आपके विकृत रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो वो क्या है हमारे आपके तद्भव है। अब हम बात करें आपके धनाक्यम की। धनाक्यम का होता है हमारा क्या, आपका धनिया। क्या होता है धनाक्यम का? आपका धनिया। फिर जैसे यहाँ पर धिक्कृत दिया गया है, धिक्कृत का मतलब है अंदर से हमारी आत्मा जो हमें धिक्कारती है। कोई काम अगर हम गलत करते हैं, मन ही मन हमारा कहीं ना कहीं चढ़ता रहता है, वो क्या है, हमारा धिक्कारना, यानी आत्मा हमें स्वयं को भी धिक्कारती है। लेकिन अगर कोई हम गलती करते हैं और फैमिली भी हमें डांटती है, धिक्कारती है, तो वो भी क्या है, हमारा धिक्कारना है। तो ये क्या कहलाता है हमारा? आपका धिक्कृत का कहलाता है आपका धिक्कारना। धिक्कारा। क्या हो गया आपका? धिक्कृत का आपका धिक्कारा। फिर यहाँ दिया गया है हमें धूम्र। धूम्र का होता है धूमिल। धूमिल से मतलब होता है आपका धुंधला जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका धूमिल कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है जैसे कि आपका धूली। धूली का मतलब है यहाँ पर आप समझेंगे धूल। उसमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में भी आपको क्या देगा? धूल भी देगा, धुरी भी देगा। कि धुली का तद्भव शब्द क्या है, उसमें आपका धूल, धुरी, धुआं, इस तरीके के आपको शब्द देगा। लेकिन जो धुली है, धुली का जो आपका तद्भव होता है वो होता है आपका धुरी। क्या होता है आपका? धुरी होता है। फिर आया है हमारा आपका दृष्ट। क्या आया है आपका? दृष्ट। कि दृष्ट कहते किसे हैं? तो दृष्ट कहते हैं ढीड को। किसको कहते हैं? ढीड को। ढीड जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम ध्रस्ट कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है आपका धान्य। क्या दिया गया है आपका? धान्य। धान्य कहते हैं हम धान को। धान किसे कहते हैं? जो मूंजी लगाते हैं खेत में, वो धान होता है, उसे धान की खेती बोलते हैं, जिससे हमें चावल प्राप्त होता है। उसके बाद हमें दिया गया है धूम। क्या दिया गया है हमें? धूम। तो धूम होता है हमारा क्या, आपका धुआं। क्या होता है? धुआं। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमें धैर्य। तो धैर्य का मतलब है आपका संयम से, कि जो हमारा हर्ट है, वो जो हमारी महत्वाकांक्षा है, उन्हें हम अपने क्या रखें? धैर्य में रखें, कंट्रोल कर रखें। तो धैर्य कहते हैं धीरज को, सब्र को। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया गया है हमें धोत्र, धोरण, नापित, निम्बगुलिका, नीम, निर्झर, नैक्टिक और निकर्मक। तो हम बात करें अगर आपका धोत्र की, तो धोत्र कहते हैं धोती को। किसको कहते हैं? धोती को कहते हैं आपका धोत्र। फिर यहाँ दिया गया है आपका धोरण। धोरण कहते हैं आपका दौड़ना। किसे कहते हैं धोरण? दौड़ने को। धोरण किसे कहते हैं? आपका दौड़ना क्या कहलाता है? धोरण कहलाता है। नापित कहते हैं नाई को। किसको कहते हैं? नाई। ठीक है। नाई जाति जो होती है उसे क्या कहते हैं? हम नापित। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या दिया गया है? आपका निम्ब गुलिका। निम्ब का मतलब होता है आपका नीम, और गुलिका का मतलब होता है आपका गोली, यानी नीम की गोली। नींब गुलिका से मतलब क्या है आपका? नीम की गोली। और नींब गुलिका को क्या कहते हैं हम? निम्बोली। क्या कहते हैं हम? निम्बोली। क्या बोलते हैं उन्हें? निम्बोली बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया गया निम्ब। निम्ब का तो हो गया आपका नीम। ठीक है। और अगर हमें ये दे दे निम्बकू, निम्बकू, तो निम्बकू होता है आपका नींबू का। किसका होता है? निम्बकू नींबू का होता है। और निम्ब किसका होता है? नीम का। फिर यहाँ दिया गया है निर्झर। निर्झर कहते हैं हम झरना।
किसको कहते हैं आप? निर्झर झरने को कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है आपका नेक्टिक। नेक्टिक किसको कहते हैं? तो नेक्टिक कहते हैं हम निखट्टू को। किसको कहते हैं? नेक्टिक निखट्टू को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेक्टिक निखट्टू को। यहाँ दिया गया है निकर्मक, यानी जो काम को नहीं करता, तो इसके बारे में आपको बताना है निकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका HW है और इसके अर्थ से भी आपको पता चल जाएगा कि निकर्मक किसे कहते हैं, यानी इसको आपको बताना है। बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा जैसे निंद्रा, निम्बुक, आपका नौ, पंक्ति, पंचन, पक्व, पक्ष और पंजर। तो निंद्रा का हो जाता है हमारा क्या? आपका नींद। क्या हो जाता है? निंद्रा का नींद। निम्बुक किसको कहते हैं? नींबू को कहते हैं। किसको कहते हैं? निम्बुक, नींबू को। नौ को कहते हैं नाव। क्या कहते हैं हम? नौ को नाव कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ को नाव। फिर बात करें हम पंक्ति की, तो पंक्ति को कहते हैं हम पात। क्या कहते हैं हम? पंक्ति को पांत या पंगत। क्या कहते हैं? पांत या पंगत। किसको कहते हैं? पंक्ति को। फिर यहाँ दिया गया है हमें पंचन। क्या दिया गया है हमें? पंचन। पंचन कहते हैं हम पांच को या पंज को। किसको कहते हैं हम? पांच को कहते हैं पंजन, और दूसरा क्या कहते हैं? पंज को भी क्या कहते हैं? आपका पंचन कहते हैं। फिर दिया गया है हमें यह पक्व। पक्व, पक्व से मतलब हमारा क्या है? पक्व से मतलब है हमारा पका या पाक। क्या मतलब है आपका? पका या पाक। ठीक है। फिर दिया गया है हमें पक्ष। क्या दिया गया है हमें? पक्ष। पक्ष का मतलब है कि एक तरफ होना, यानी किसी भी साइड होना। तो पक्ष का यहाँ आता है हमारा पक। क्या आ जाता है? हमारा पक। जैसा कि आपको पता है छह का क्या बन जाता है? ख। फिर यहाँ दिया गया आपका पंजर। क्या दिया गया आपका? पंजर। और पंजर कहते हैं हम पिंजरे को। किसको कहते हैं? पिंजरे को। क्या कहलाता है? पंजर हमारा पिंजरा कहलाता है। पंजर किसको कहते हैं हम? पिंजरे को कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम बात करें नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया पटकी कलम, पत्रक, परामनम, परिकरोति, परीक्ष, परिवेषण, पंचजीकरण और पक्व पौड़। क्या दिया गया हमें? पक्व पौड़। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? आपका हम बात कर लेते हैं आपकी पट्टी कलम की। तो इन्हें बोलते हैं हम पटेल या पाटिल। क्या बोलते हैं? पटेल या पाटिल बोलते हैं। फिर दिया गया है हमें क्या? आपका पत्रक। तो पत्रक बोलते हैं हम पत्ते को। किसको बोलते हैं? पत्रक का मतलब होता है हमारा क्या? पत्ता। ठीक है, पत्रक का मतलब होता है हमारा पत्ता। फिर यहाँ दिया गया पर आनम। पर आनम्ब का मतलब होता है परात। ठीक है, पर आनम्ब का मतलब होता है परात। यानी संस्कृत में अगर शब्द है या तद्भव है, तत्सम है, तो कैसे लिखेंगे हम? पर, परामनम। और अगर हमसे तद्भव असम पूछे तो क्या आएगा? हमारा परात। फिर आता है परिकरोति। तो परिकरोति किसको कहते हैं? परिकरोति कहते हैं हम पगड़ी को। किसको बोलते हैं? परिकरोति पगड़ी को। जो पग होती है, पगड़ी बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं हम? परिकरोति, पगड़ी। क्या कहते हैं हम? पगड़ी। ठीक है, पगड़ी। फिर दिया गया है यहाँ पर परीक्ष। परीक्ष का मतलब होता है परख, यानी जो जांच पड़ताल होती है, परख होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी परीक्ष। फिर दिया गया है हमें परिवेशन। क्या दिया गया है? परिवेशन। और परिवेशन का मतलब होता है परोसना, सर्व करना। क्या होता है आपका? परिवेशन का मतलब होता है परोसना, या आप इंग्लिश में बोले तो सर्व करना। ठीक है, सर्व करना। फिर है हमारा पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब होता है पंजीरी, जो घर में बनाई जाती है व्रत वगैरह के टाइम पे। ठीक है, चीनी की बनाई जाती है, तो वो क्या है? हमारी पंजीरी, पंजीकरण। फिर दिया गया हमें पक्व पोड़। तो पक्व पोड़ कहते हैं हम पकोड़ा। किसको कहते हैं? पर्व पोड़। पकोड़ा को कहते हैं हम पर्व पोड़। तो ये क्या था हमारा? पट्टी कलम या पटकी कलम, पटेल या पाटिल।
पत्रक पत्ता, क्योंकि त्रय का क्या बनता है तय और छह का क्या बनता है ख। फिर है परानम परात, परिवेशन परोसना, पंजीकरण पंजीरी, पक्व पोड़ का मतलब हो जाता है हमारा पकोड़ा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज, पक्षवादम, पटलक, पन्यासौल, परकिया, परशु, परिकर, परकटी और परपट। तो हम बात करें आपकी पक्षवादम की, तो ये हो जाता है हमारा पखावज। क्या हो जाता है हमारा पखावज। पक्ष का मतलब क्या हो गया पख, और वादम की जगह क्या आ गया आवाज, यानी पक्ष वादम का मतलब है पख आवाज। उसके बाद हमारा शब्द आता है आपका पटलक। क्या आता है पटलक, और पटलक कहते हैं पल्ले को, तो पटलक का मतलब क्या है पल्ला। फिर दिया गया है हमें पन्या शॉल। क्या दिया गया है पन्या शॉल, और पन्या शॉल का आपका तद्भव होता है पंचार। क्या होता है आपका पंसार। क्या होता है पन्या शॉल का आपका पंसार। फिर दिया गया है आपका पर किया। पर किया, पर से मतलब ही हो गया पराया, और किया पर किया तो ये हो जाता है हमारा पराई। पर किया का मतलब क्या है पराई या दूसरे की जो कुछ भी चीज है उसे क्या बोलते हैं पर किया। फिर यहाँ दिया गया है आपका परशु, और परशु का हो जाता है आपका फरसा। क्या हो जाता है परशु का आपका फरसा हो जाता है, जो भगवान परशुराम का शस्त्र भी है फरसा। उसके बाद आता है हमारा परिकर। परिकर कहते हैं पगड़ को। परिकर किसको कहते हैं हम पगड़ को, ठीक है। फिर आता है हमारा परकटी। परकटी किसको कहते हैं, तो परकटी बोलते हैं हम पाकड़ को। किसको बोलते हैं पाकड़ को, पाकड़ बोलते हैं हम परकटी को। फिर आता है परपट, तो परपट बोलते हैं हम पापड़ को। किसको बोलते हैं परपट पापड़ को, पापड़। परकट क्या है हमारा पापड़, यानी पक्षवादम आपका। ये बात तो हमेशा याद रखना, अगर तत्सम में 6 है तो इधर कै, तत्सम में त्रय है तो इधर क्या आएगा आपका तय, जो कि आपका कंपलसरी है। उसके बाद परपट, परपट का क्या हो गया हमारा पापड़। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर है हमारा पश्चात, पाटन, पालक्य, पाशह, पितृगृह, पितृध्वशापति, पिपाशा और पिंपल पिप्पल। तो पश्चात का हो जाता है हमारा पीछे, पश्चात आया, जैसे वह उसके पश्चात आया, तो पश्चात का क्या हो जाता है हमारा पीछे। पश्चात का क्या हो जाता है पीछे। फिर हमारा शब्द दिया गया आपका क्या पाटन, तो पश्चात का था पीछे, और पाटन का आपको बताना है। आसान है इसलिए आपसे पूछा है मैंने, कोई टफ आपसे नहीं पूछा। फिर हमें दिया गया है आपका पालक्य। पालक्य किसको बोलते हैं, पालक्य बोलते हैं पालक को या साग को, ठीक है। क्या किसको बोलते हैं पालक्य, पालक और शाख भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, शाख भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ दिया गया है पास है। पास है, एक तो वो होते हैं जो आपका बंद होते हैं बिल्कुल, और दूसरा पास बोलते हैं हम फंदे को। किसको बोलते हैं फंदे को, ठीक है। तो पास किसको बोलते हैं फंदा, फंदा। एक पास हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसमें कॉलम बना देते हैं कि आवेश इस पास से इस पास में जा रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, वो वाले पास नहीं, यहाँ पास से मतलब है आपका फंदा। फिर यहाँ दिया गया है आपका पितृगृह, तो पितृगृह को कहते हैं हम पीहर। क्या कहते हैं पीहर, यानी पिता का घर यानी पीहर। फिर है यहाँ पितृद्वैसापति, यानी पिता की बहन का पति क्या लगता है फूफा। क्या लगता है पिता की बहन का पति फूफा। तो पितृध्वैसापति किसको कहते हैं हम फूफा को। फिर हमारा शब्द दिया गया है पिपासा, तो पिपासा कहते हैं हम प्यास को, ठीक है। किसको कहते हैं हम प्यास को बोलते हैं पिपासा। फिर यहाँ दिया गया है पिपल, तो ये होता है हमारा पीपल। क्या होता है पीपल। तो ये किसकी बात थी आपकी, देखो इस तरीके से तोड़ लो। पितृ मतलब पिता और गृह मतलब घर, पिता का घर पीहर, पितृध्वैसापति यानी पिता की ध्वैसा मतलब बहन का पति क्या कहलाता है हमारा फूफा, पिंपल पीपल,
तो ये पाटन दिया है आपको एक तो, और एक आपका निकर्मक दिया था। ये दो आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया गया हमें पीठिका, पुतलिका, पुष्करिणी, पुष्पराग, पोलिका, परपटिका, प्रियसस्ती, पाशुलिंगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पीठिका की। तो पीठिका कहते किसे हैं? पीठिका कहते हैं पीढ़ी को। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है वही वाली पीढ़ी हमारी क्या कहलाती है? पीढ़ी से मतलब है यहाँ जनरेशन से। ठीक है, यहाँ दिया गया है हमें पुतलिका। पुतलिका मतलब पुतली, आँख की जो पुतली होती है उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? पुतलिका। फिर दिया गया है हमें पुष्करिणी। क्या शब्द दिया गया है हमें? पुष्करिणी। तो पुष्करिणी किसको कहते हैं हम? पोखरी को। किसको बोलते हैं? पोखरी को बोलते हैं हम पुष्करिणी। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका पुष्पराग। पुष्पराग को हम बोलते हैं पुखराज। क्या बोलते हैं पुष्पराग को? पुखराज बोलते हैं। फिर दिया गया है आपका पोलिका। क्या दिया गया है? पोलिका। और पोलिका बोलते हैं फुलका। फुलका बोलते हैं किसको? आपका पोलिका को। फिर दिया गया है पर्पपटिका। क्या दिया गया है आपका? पर्पपटिका। तो पर्पटिका किसे बोलते हैं? पपड़ी को। किसको बोलते हैं? पपड़ी को बोलते हैं पर्पटिका। फिर दिया गया है आपका प्रियस्ती। क्या दिया गया? प्रियस्ती। और प्रियस्ती बोलते हैं पलौथी को, यानी जो पालथी मार के हम बैठते हैं वो पालथी ही क्या कहलाती है संस्कृत में? आपकी प्रियस्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रियस्ती कहलाती है, पालथी। ठीक है, फिर दिया गया है पाशुलिंगा। पाशुलिंगा किसको बोलते हैं? तो पाशुलिंगा बोलते हैं पसली को। किसको बोलते हैं? पसली को। और हमारी बॉडी में कितनी पसलियां होती हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, पसलियों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कितने जोड़े पसलियां आपकी होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पाद प्रोच्छन, पानीयधरी, पिंजरक, पिपासक, पिशुक, पुच्छ, मूंगफली और पौष्टिकम। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी? आपकी पाद प्रोक्षण। तो ये होता है हमारा पोंछा। क्या होता है आपका? पोंछा होता है। फिर है आपकी पानीय धरी। तो ये होती है हमारी पनिहारी। क्या होती है हमारी? पनिहारी। धरी किसको बोलते हैं? पनिहारी को। फिर दिया गया है हमारा पिंजरक। तो पिंजरक बोलते हैं हम पिंजरा को। किसको बोलते हैं? पिंजरा को बोलते हैं पिंजरक। फिर दिया गया है हमें पिपाशक। पिपाशक किसको बोलते हैं? जो प्यासा होता है उसे बोलते हैं हम पिपाशक। क्या बोलते हैं? पिपाशक। फिर यहाँ दिया गया है हमें आपका पीशुक। पीशुक कहते हैं पिस्सू को। किसको बोलते हैं? पिस्सू एक कीट है, इंसेक्ट है, उसको बोलते हैं। फिर दिया गया है हमें पुच्छ। तो पुच्छ किसको कहते हैं हम? पूंछ को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? पूंछ, पूंछ को। फिर दिया गया पूगफली। पूगफली कहते हैं हम मूंगफली को। जो मूंगफली अब हम खाते हैं जिन्हें गरीबों का बादाम कहते हैं, वो मूंगफली क्या कहलाती थी? पूंगफली। फिर दिया गया है हमें पौष्टिकम। कि पौष्टिकम किसे कहते हैं? तो पौष्टिकम कहते हैं हम पोस्ता को। किसको कहते हैं? आपका पोस्ता को कहते हैं हम। क्या? आपका पौष्टिकम। क्या कहते हैं? पौष्टिकम। तो ये थे हमारे आपके। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया प्रक्षालन, प्रावृष, प्रियतरा, पलव, उत्कार, प्रक्षेपण, प्रभूत और प्रशस्तर। क्या दिया गया आपका? प्रक्षालन, प्रावृष, प्रियतरा, प्लव, उत्कार, प्रक्षेपण, प्रभूत और प्रस्तर। तो प्रस्तर का तो आप बताएंगे, ये आपका क्या है? HW है। ठीक है, क्या बताना है आपको? कि जो प्रस्तर है वो किसे कहते हैं, ये आपको हमें बताना है। और प्रक्षालन का मतलब है पखारन। प्रक्षालन का मतलब आपका क्या है? आपका पखारन है प्रक्षालन का मतलब।
फिर आता है हमारा आपका प्रावृष। क्या आता है आपका? प्रावृष आता है। प्रावृष कहते हैं हम पावस को। क्या कहते हैं? प्रावृष पावस को कहते हैं। फिर आया हमारा प्रियतरा। प्रियतरा कहते हैं प्यारी। प्रियतरा किसको कहते हैं? प्यारी। ठीक है, तो प्यारी को क्या कह रहे हैं? प्रियतरा। फिर हमारा शब्द आता है आपका प्लव। प्लव कहते हैं पिला। किसको कहते हैं? आपका प्लव, पिला को। पिला, और आपका ब्रैकेट में इसके साथ प्लस कर सकते हैं हम ना, यानी प्लव का मतलब है पिला और प्लस ना। फिर है हमारा फुतक्रय या फुतकार। फुतक्रय या फुतकार का होता है हमारा फुफकार। क्या होता है आपका? फुफकार। फुफकार। फिर दिया गया है हमें आपका प्रक्षेपण। क्या दिया गया है आपका? प्रक्षेपण। और प्रक्षेपण का मतलब होता है आपका फेंकना। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है प्रक्षेपण का मतलब? आपका फेंकना। फिर यहाँ दिया गया है प्रभूत। किसे कहते हैं हम? प्रभूत। तो प्रभूत कहते हैं हम बहुत को। किसको कहते हैं? बहुत को। और प्रशस्तर का आपको आसान है बहुत, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपका HW है। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रश्विन, प्रागुण, उत्कृत्य, वृद्धव्रत, बहुल दिवस, बेटक, बुभुक्षित या बदर। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया प्रश्विन। तो प्रश्विन कहते हैं हम पसीना को। किसको बोलते हैं? प्रश्विन, पसीना को बोलते हैं। फिर हमारा आता है आपका प्रघ्रुण। तो प्रघ्रुण किसको बोलते हैं? पाहुना। किसको बोलते हैं? आपका प्रघ्रुण, पाहुना। किसको बोलते हैं? प्रघ्रुण, पाहुना को। फिर दिया गया है हमें फुतकृत्य। क्या दिया गया हमें? फुतकृत्य। फुतकृत्य का मतलब होता है आपका फोफट। क्या होता है आपका? फोफट। फुतकृत्य का मतलब होता है फोफट। फिर दिया गया हमें वृद्धध्वज। क्या दिया गया हमें? वृद्धध्वज। और वृद्धध्वज की अगर हम बात करें तो वृद्धध्वज मीन्स आपका क्या होता है? वो होता है आपका बड़प्पन। वृद्धध्वज का मतलब है आपका बड़प्पन। फिर दिया गया है हमें क्या? आपका बहुल दिवस। बहुल से मतलब बहुत और दिवस से मतलब दिन, यानी बदी या वदी। बदी, बदी या आपका वदी। तो ये आप यहाँ क्या सोचेंगे? बहुल से मतलब अधिक और दिवस से मतलब दिन, लेकिन यह बहुल दिवस का मतलब है बदी, या हमारे मन में किसी चीज को लेकर बुरा विचार आ जाना। तो ये क्या है हमारा? बदी या वदी। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? आपका बीटक। बीटक किसको कहते हैं? बीटक कहते हैं आपका बीड़ी को। किसको कहते हैं? बीड़ी को या बीड़ा को। ठीक है, बीड़ी। और एक होता है आपका पान का बीड़ा। बीड़ा हो या बीड़ी हो, क्या कहलाता है? आपका बिटक कहलाता है। फिर यहाँ दिया गया बुभुक्षित। क्या दिया गया है? बुभुक्षित। और बुभुक्षित कहते हैं हम भूखे को। किसको कहते हैं? बुभुक्षित का मतलब होता है आपका भूखा। बुभुक्षित का मतलब होता है भूखा। और बदर का होता है आपका बेर। क्या होता है? बदर का आपका बेर होता है। तो ये थे आज के हमारे आपके तत्सम। कोशिश यही रही है कि कोई भी इम्पोर्टेंट तत्सम शब्द हमसे ना छूटे। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए आप।